आज मैं आपको कैलकुलेटर पे डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकालना सिखाकर आपकी जिंदगी आसान कर। पहले दिन हम बाइनोमियल मेथड सीखेंगे। इसके लिए आपको कोई मोड स्विच करने की किसी किस्म की कोई जरूरत नहीं है। यहीं पर ही आपने शिफ्ट का बटन दबाकर ये लॉग वाला बटन दबाना है तो ये समेशन की ऑप्शन आ जाए। ये चीजें आपको सवाल में गिवन होंगी, जैसा कि n की वैल्यू हो गई, वो हम ले लेते हैं 5। n की वैल्यू पुट करते ही हम शिफ्ट दबाकर डिवाइड का बटन दबाएंगे तो ये c आ जाएगा। फिर अल्फा दबाकर हमने ये ब्रैकेट क्लोज वाला बटन दबाना है तो ये x पुट हो जाएगा। आगे बताता हूँ क्यों। डेफिनेटली बाइनोमियल मेथड से कर रहे हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस में 0.5 रखा। ये चीजें आपको सवाल के अंदर ऑलरेडी गिवन होंगी और ये मेथड आपने सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज के लिए लगाना है। अब ये जो पावर का बटन है ना, इसको दबाने के बाद आपने फिर दोबारा से अल्फा दबाकर एक्स दबा देना। जाहिर सी बात है, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.5 रख दिया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी 0.5 होगी, क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो 1 के इक्वल होता है। अब इसकी पावर के अंदर आपने जाकर जो n की वैल्यू पुट की थी ना, ये 5, इसको पुट करना है। माइनस दबाने के बाद अल्फा के साथ फिर एक्स दबा दें। यहाँ से एरोस से हम आगे को आएंगे तो यहाँ पर हमें लोअर लिमिट की तरफ ले जाएगा। लोअर लिमिट वो है कि जो हम एटलीस्ट आना चाहते हैं आंसर में। लोअर लिमिट को मैं 2 रख देता हूँ और अपर लिमिट के ऊपर जाने के लिए ऊपर वाला दबाने के बाद इसको मैं जो है ना 4 रख देता हूँ। याद रहे कि अपर लिमिट जो है वो n से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती। और बस हो गया। आपने यहाँ पर इक्वल का बटन आप देख रहे हैं ना, ये दबा देना है तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि क्या है 0.78125, जो भी ये सवाल पता नहीं किसी चीज का हो।